हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। वैद्युत क्षेत्र का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था, थोड़ा सा हम देख लें क्या पढ़ाया था हमने। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात किया था? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है पृष्ठीय और तीसरा होता है आयतन। जो लीनियर रेखीय जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में आपने ब्रीफली पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में आपने पढ़ा वॉल्यूम पढ़ लिया, मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारी चीज़ों को पढ़ रखा है आपने और आपको बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से डेरिवेशन भी मिली हुई है। तो बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की। अच्छा, जैसे कूलाम का लॉ है, जैसे आप देखते हैं, एक इसको समझने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसके बाद डेफिनेशन बोलेंगे, चलेगा ना? चलो आओ देखते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक क्यू चार्ज है और इस क्यू के पास कोई दूसरा चार्ज हमने स्मॉल क्यू रख दिया है। आप जानते हैं कूलॉम के लॉ के अनुसार कि ये एक दूसरे पर क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। अब ये आकर्षण लगाएंगे प्रतिकर्षण लगाएंगे, ये डिपेंड करता है इनके चार्ज पर। ये क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है या एक डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है या दूसरा पॉजिटिव है तो पहला निगेटिव है, कुछ ऐसा। अब आकर्षण प्रतिकर्षण से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक बल का अनुभव करते हैं जिसे आप कहते हैं वैद्युत बल, राइट। जब ये वैद्युत बल का अनुभव करते हैं तो क्या ये कहीं भी रखे हुए दूसरे आवेश पर बल का अनुभव करने लगेंगे? तो एक काम करते हैं, एक बल को हटा देते, एक चार्ज को हटा देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए क्यू है। अब इस क्यू पर तो कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा। हाँ, करता है ना, लेकिन वो महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक नियरेस्ट वैद्युत क्षेत्र में अगर नहीं होता है। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि वैद्युत क्षेत्र जानने के से पहले आपको यह जानना जरूरी है। प्रश्न एक दूसरा उठ जाता है कि जब कोई बल कार्य करता है तो कहां काम करता है, किसके अधीनस्थ काम करता है, किसके अधीन रह करके काम करता है। जी हां, वही स्पेसिफिक रीजन जिसके बीच में रखने पर, वो स्पेसिफिक क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र जिसके बीच में रखने पर दो वैद्युत आवेश एक दूसरे पर आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या? आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, जिससे वह वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत क्षेत्र। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? सिंपल सी बात है। मैं मान लेता हूं कि कोई पॉइंट चार्ज हमारे इस हैंड में है और इसके आसपास कोई चार्ज ना हो तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? एक्सपीरियंस तब करेगा जब कोई दूसरा होगा और वो दूसरा करेगा। या ये मान लेता हूं कोई चार्ज क्यू है और इस क्यू के आसपास कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, तो ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ क्या करेगा? घूमेगा या किसी रेखा के अनुदेश या किसी सीधी रेखा में या वक्राकार में क्या करेगा? मूव करेगा या अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि इसके बीच में कोई बल लग रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत एक आवेश किसी दूसरे आवेश के एक्सपीरियंस को, वैद्युत प्रभाव को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेके समझा दूं, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा देखो, जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो जो टीचर का प्रभाव आपके ऊपर होता है, क्या क्लासरूम के बाहर आने पर भी प्रभाव पड़ता है? तो मैं मान लेता हूं कि टीचर एक क्या है? चार्ज है और आप भी एक चार्ज हैं। जब क्लासरूम में होते हैं तो दूसरा एक्सपीरियंस होता है और जैसे ही आप क्लासरूम से बाहर होते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, मतलब उस क्षेत्र के बाहर, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अगर टीचर एक चार्ज है और आप भी एक चार्ज हैं तो क्या करेंगे? वो क्षेत्र यानी कि वो क्लासरूम क्या है, यानी ये क्लासरूम क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। समझ में आ गया? जैसे आप घर पहुंच जाते हैं, प्रभाव खत्म, पापा घर पे हैं, तब तक दहशत में हैं, आप इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे। पापा घर से गए किसी काम से, क्या हुआ? आप भी फ्री हो गए कुछ भी करने के लिए। मतलब क्या हुआ? पापा का प्रभाव खत्म हो गया। यानी कि अगर पापा एक आवेश होते और आप भी एक आवेश है तो कुछ बल एक्सपीरियंस हो रहा है बिना उनके कुछ बोले, बिना उनके कुछ कहे,
वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के वैद्युत प्रभाव को आप एक्सपीरियंस करते हैं, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत ब्रीफली हमने समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे वैद्युत बल रेखाएं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर हम डिस्कशन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। लगातार हमें सुनने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।